अनारकली बाजार में मौजूद है। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में वो क्या जानते हैं। ये लोग जो है ना कायदे-ए-आज़म के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे। ये उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पे चलाएं। ये बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारा जो पाकिस्तान है वो रोशन मुस्तकबिल उसका बन सके। कराची में इस तारीख को 25 सितंबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फराह इकबाल ADN न्यूज़ से। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बाज़ार में अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में वो क्या जानते हैं। आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश का दिन होता है और ये दिन पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। तमाम पाकिस्तानी कायद के मज़ार पर दुआ गो होते हैं और शुक्रगुजार होते हैं कि बाबा कौम की बदौलत पाकिस्तान जैसी पाक सरजमीन हमें हासिल हुई। कायदे-ए-आज़म ही वो अजीम शख्सियत है जिनकी जदोजहद और अजीम कारनामों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस्लामी जमहूरिया के बानी हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे लिए माशरे राह हैं। ये वो माशरे राह हैं जो हमारे बाबा कौम की जदोजहद और जहानत की बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। कायदे-ए-आज़म ने हमें एक कौम होकर रहने का दर्स दिया, पर अफसोस हमने इस दर्स को मुख्तलिफ ज़बान मज़हब में तकसीम कर दिया। आज हम ये नहीं कहते कि हमारे मज़हब क्या है, हमारी ज़ुबान क्या है। हम ये कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठानी हैं या हमारा मज़हब ये है। हमें इस बात पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हमारा मज़हब क्या है या हमारी ज़ुबान क्या है। हम सब पाकिस्तानी कौम हैं और मिलकर इस कौम को संभालना है। अगर हम मिलकर इस कौम की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क को संभालेंगे तो हमारा मुल्क दिन रात तरक्की कर सकता है और तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। इसी के मुतालिक मज़ीद बात करने के लिए मैं अपनी आवाम से बात करूंगी, जानूंगी कि वो बाबा कौम के बारे में, अजीम लीडर के बारे में क्या जानते हैं, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ किसी से बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास एक अंकल मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि कायदे-ए-आज़म के हालात ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बानी पाकिस्तान अजीम लीडर हैं जो हमारे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये उन्होंने पाकिस्तान के खातिर बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान को बनाया है, मगर ये पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से बना हुआ है। ये लोग जो है ना कायदे-ए-आज़म के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे। मतलब आपको लग रहा है कि जो हमारी आज की आवाम है, हमारे हुक्मरान है, कायदे-ए-आज़म का जो दिया हुआ दर्स है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं फॉलो कर रहा। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। ख़ास तौर पे ये जो हमारा जो नया पाकिस्तान बनाने वाला आया ना, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद, मतलब आपको लग रहा है कि जो पुराना पाकिस्तान था वही बेहतर थे जो हमारे? वो बहुत अच्छा था जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बनाया। ये जो आया है ना, इसने जो बनाया है ना उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपको क्या लगता है किसी क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? ऐसा हमारे तब्दीली क्या है? हाँ, ये तब्दीली है। अंडा नहीं मिल खा सकता एक आदमी, हर चीज़ महंगी है। खान साहब को एक ही बात पे नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है। और आपको महंगाई से प्रॉब्लम है या हमारे हुक्मरान से प्रॉब्लम है? बिल्कुल जी, कायदे-ए-आज़म जैसा लीडर अभी तक कोई नहीं है। वो पाकिस्तान बना गया, ये पाकिस्तान को गुआड़े हैं। बस तो मेरा ये है मैसेज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पुराने हुक्मरान थे, वो जो गवर्नर थे, वही एक अच्छे हुक्मरान थे। आज के जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान को नहीं चला रहे उस तरह से। अच्छा, आप नहीं चला सकते। आप अपने हुक्मरान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये करूँगा कि इस अवाम पे हाल पे रहमत कर दे और जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का असल पाकिस्तान है ना उसको ले आए। नया पाकिस्तान में कुछ नहीं बना अभी तक। एक गली मोहल्ले का गठन ही ठीक नया पाकिस्तान करवा। तो क्या दर्स देना चाहेंगे आप अपने हुक्मरानों को? मैं तो यही कह सकता हूँ कि अवाम के मुतालिक सोचें, अवाम को रिलीफ दे, हर चीज़ पे दे। एक चीनी थी अयूब खां के दौर में, हमने अपने बड़ों से सुने, एक चीनी महंगी हुई थी ना, लोगों ने उसका डॉग खाया, उसने वो वजारत छोड़ दी। ये है पता नहीं कितनी मरतबा उसको दिन में सुबह से लेके शाम तक गालियाँ पड़ती हैं। वो कहता कोई बात नहीं, हर वजीर ले ले। आपा जी हैं वो बड़ी आपा, वो दिन से लेकर सुबह तक इतना झूठ बोलती हैं, सारी झूठ बोल बोल कर। जी अंकल, हमारे आज के जो पाकिस्तान है, जो आज के हमारे हुक्मरान हैं, उनसे बहुत ही लगता है इनको इख्तलाफ है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। कायदे-ए-आज़म बहुत अच्छे लीडर थे, कायदे-ए-आज़म के नक्शे कदम पे कोई नहीं चला। कायदे-ए-आज़म हमारा प्यारा पाकिस्तान बना गए। ये पुराने पाकिस्तान को नया बनाने की बजाय वो पुराना भी घुमा दिए।
अंकल की हमारे आज के हुक्मरानों से इल्तिजा है हर कि कंट्री इनसे नाराज हो गई है, हर कंट्री नाराज हो गई है। मतलब अंकल आज के हुक्मरानों से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा पुराना पाकिस्तान रहने दें। जो जद्दोजहद उन्होंने किया है, जो पैगाम अवामुल नास के लिए दिए हैं, उन्हें आप देखें, याद रखें और पाकिस्तान को पुराना पाकिस्तान रहने दें, इसमें नई तब्दीलियाँ मत करें। तो चलिए मेरे साथ किसी और से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे पास यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। आपका क्या नाम है? शुमाइला। ओके आंटी, आप मुझे ये बताएं कि आप बानी कौम के बारे में क्या जानती हैं कि उन्होंने अपनी हालात ज़िंदगी किस तरह से गुजारी? बहुत स्ट्रगल की उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए और बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा मुल्क मिला। मतलब आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपनी बानी की, उन्होंने बहुत ज़्यादा जदोजहद की और हमें इस पाक फ़िज़ा में सांस लेना नसीब हुआ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उन्होंने अपनी कौम के बारे में क्या दर्स दिया कि किस तरह से अपने मुल्क को संभाल सकते हैं? यकजहती और मेहनत करें, और ये जो आजकल जो चल रहा है तेरी मेरी जो है ये ख़त्म करें। इसी तरह ही मतलब हम लोग कायदे आज़म के दिए हुए पैगाम पर और दर्स पर हम लोग अमल पैरा नहीं है, हम लोग अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से हम उनके बताए गए पैगाम पर अमल पैरा हो सकते हैं? हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पे चलाएं, ईमानदारी और आपस में इत्तेहाद के साथ रहें, ताकि इनको भी आगे जाके अच्छा रोशन मुस्तकबिल मिल सके। ओके बच्चे, आप मुझे ये बताओ कि कायदे आज़म ने तलबा के लिए तालीम का जो एक बहुत अहम पैगाम दिया, क्या था वो पैगाम? उन्होंने कहा कि हमें पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे जो पाकिस्तान है वो रोशन मुस्तकबिल उसका बन सके। आजकल के ज़माने में तालीम की बहुत कमी है, यहाँ पे ज़्यादातर देख सकते हैं तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, रोड पे मांगते हैं, तो हमें चाहिए हम पढ़ें। उन्होंने कहा पढ़े बच्चे, चाहिए पढ़े। ओके, आप क्या पैगाम देना चाहोगे तलबा को तालीम के बारे में? हम बच्चों को चाहिए कि वो पढ़ें, कि ना कि वो काम करें। छोटी सी उम्र में लोगों की बच्चियों की शादी हो जाती है, उनको काम पे लगा देते हैं, तो ये नहीं चाहिए, उनको पढ़ाएं ताकि वो बड़े होकर कुछ बन सकें। बच्चों के थॉट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत मज़ा आया इनकी बातें सुन के कि बानी कौम की जो दिया हुआ दर्स है इन्होंने बहुत अच्छे से अपनाया है और ये जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, जदोजहद किया, इस पाकिस्तान को हमें हमारे हवाले किया ताकि हमारी न्यू जनरेशन तालीम हासिल करे, उसे तरक्की की राह पर गामजन कर सके। तो चलिए मेरे साथ किसी और से बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे पास एक और नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। और क्या आप मुझे मोहम्मद उस्मान ये बताएं कि बानी कौम के बारे में आप क्या जानते हैं? बानी कौम यही हमारे कायदे हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 25 दिसंबर उनकी पैदाइश का दिन है। अच्छा, 25 दिसंबर को आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? केक वगैरह कटिंग करते हैं या ऐसा क्या करते हैं जो स्पेशल हो जाता है उस दिन के? केक वगैरह तो नहीं कटिंग करते ना, हमने स्टार्ट से किया है। बस ये है कि उनको याद करते हैं उस दिन कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, जिनकी वजह से हम आज एक आज़ाद मुल्क बनाकर बैठे हुए हैं। और उनकी वो इस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यादगार है कि हमें अल्लाह पाक ने एक ऐसा कायद दिया है जिसने हमें आज़ाद पाकिस्तान दिलवाया। अच्छा, आपको लगता है कि क्या हम एक कौम बनकर, एक यूथ बन के हम पाकिस्तान को उस तरह से चला रहे हैं, संभाल रहे हैं जिस तरह से हमारे आबाओजात ने चलाया था या संभाला था? नहीं, उस तरह से तो नहीं चला रहे, वो चीज़ तो नहीं है जो हमारे आबाओजात छोड़ गए हैं। अभी बहुत सी कसरें हैं, बहुत सी बातें हैं जो ऐसी नहीं है हमारे मुल्क में, जो जिस तरह होना चाहिए। मतलब आप क्या अवाम नास को क्या दर्स देना चाहेंगे कि किस तरह से हम पुराना पाकिस्तान जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं? वो इसी तरह है कि अपने पुराने ख्यालात को ज़िंदा किया जाए। कोई ऐसी बातें, ऐसे कौन से ख्यालात हैं जो आप चाह रहे हैं कि दोबारा से ज़िंदा हो, जो ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, ऐसे ख्यालात हैं ना, जैसे कि हमारे कायद ने जो जदोजहद की, जिन ख्यालात से जदोजहद करके आज की हुक्मरान और आज की आवाम जदोजहद नहीं कर पा रही है। जदोजहद कर रही है, लेकिन वो अवाम के हकूक़ के लिए नहीं, अपने हकूक़ के लिए, सिर्फ अवाम के हकूक़ के लिए मतलब आज की जो हुक्मरान है वो जदोजहद कर रही है, बाकी अवाम उससे खुश नहीं है। नहीं, खुश नहीं, बिल्कुल। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अवाम नास खुश हो जाए अपने हुक्मरानों से? गरीब अवाम का भला करना चाहिए और क्या, महंगाई को कम करें, जो कि अवाम जिससे परेशान है, मज़दूर तबका, जो लेबर तबका है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, कोई नौकरियाँ पैदा करें पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करें कि जिससे उनका मुस्तकबिल बने, कोई उनके लिए कोई अच्छी रोशनी पैदा हो। और क्या, अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने देखने वालों के लिए? मैसेज यही दूंगा कि अपने पुराने मुल्क को ना भूलें, उनको याद रखें और जो बेहतर हो सकता है अपने पाकिस्तान के लिए करें।
चलें जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। चले मेरे साथ किसी और से बात करते हैं। ओके नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास एक फैमिली मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कायद-ए-आज़म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ सवाल करूँगी, आप मुझे ये बताएंगे कायद-ए-आज़म कब और कहाँ पैदा हुए? जी ठीक। 25 कब पैदा हुए? कायद-ए-आज़म हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो कब और कहाँ पैदा हुए? अच्छा, कराची में किस तारीख को? 25 सितंबर। 25 सितंबर को। ओके, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? गाशिया अब मुझे ये बताएं कि बानी पाकिस्तान कौन है? मोहम्मद अली। कायद-ए-आज़म। स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 4। अच्छा, कोई पॉइंट वगैरह शेयर करना चाहोगे अपने देखने वालों की? इतनी दूर क्यों जा रही हो? यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, कोई पॉइंट सुनाओ आप अपने देखने वालों को। कोई भी आप कोई पॉइंट सुनाना चाहोगे? चले जी नाज़रीन, बहुत ही क्यूट फैमिली थी, बहुत अच्छा लगा, बच्चे शाय शाय फील कर रहे थे। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने आवाम से बात की कि अपने बानी कौम के बारे में क्या जानते हैं, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं। कुछ लोगों ने हमें अच्छे आंसर्स किए, कुछ लोग उनके बारे में जानते ही नहीं है। कुछ लोगों के बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स थे कि हमारा मुल्क किस तरह होना चाहिए, हमारे आज के हुक्मरान किस तरह के होने चाहिए, कि जो हमारा पुराना पाकिस्तान बना है क्या हमारा आज का पाकिस्तान उसी से रिलेटेड है या मुख्तलिफ है। तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा एक कौम होकर इस मुल्क की हिफाजत करें, इसे संभाल के रखें, क्योंकि ये सरज़मीन, ये पाक फ़िज़ा हमें बहुत ही मुश्किल से मिली है। कायद-ए-आज़म ने और उनके हमारे आबाउजाद ने, उनके साथियों ने अपना घर बार लुटाया, अपनी जान की बाजी लगाई, बहुत ही जद्दोजहद की, कई मुसीबतों का सामना किया, कई कुर्बानियाँ दी। कई कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाक सरज़मीन हमें मिली है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, मिलकर एक कौम होकर इसकी हिफाजत करनी है, इसे संभाल के रखना है। तो हमारा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। तो खुदारा अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, इसे संभाल के रखिए। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना। अगर हम मिलकर इस कौम की हिफाजत करेंगे तो तारीख़ के सफ़ात में वो कौमें हमेशा इज़्ज़त और वक़ार की जगह पाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन उस्मान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फ़रा इकबाल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।